आपने भारत के युवाओं को कहते हुए सुना होगा कि देश में राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। ऐसे क्या राम राज्य आ जाएगा? जब आप अच्छी सरकार नहीं चुनोगे, जब आप अच्छे युवाओं को नहीं चुनोगे, जब तक आप पढ़े लिखे युवाओं को नहीं चुनोगे, तब तक राम राज्य कैसे आएगा? आप उन्हीं लोगों को बार बार चुनाव में वोट देकर जिताते हो जो इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, इससे उसमें चला जाता है। दल बदल वाले लोगों को ही आप बार बार जिता रहते हैं। तो कहां से भारत में राम राज्य आएगा? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय युवा संगठन पार्टी आप लोगों से कहना चाहती है, युवाओं को राजनीति में लेकर आइए, युवाओं को वोट करिए और उनको जिताइए। आप देखिए सच में राम राज्य आएगा। भारतीय युवा संगठन पार्टी हकीकत में राम राज्य लेकर आएगी, जो युवाओं को राजनीति में टिकट देकर के एक भारत में नया इतिहास लिखेगी। आपसे मैं बार बार कहना चाहता हूं, सोचना और समझना बहुत आसान है मेरे दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि जो हमने सोचा वो चमत्कार में बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चमत्कार आपने फिल्मों में होते हुए देखे होंगे, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में तो आपको काम करना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, युवाओं को बार बार समझाना पड़ेगा, राजनीति में लाना पड़ेगा। अच्छे युवाओं को, अच्छे माँ बापों को ये कहना पड़ेगा कि अपने बच्चों को वोट करने के लिए कहिए, ताकि युवाओं को साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। चमत्कार आज तक जीवन में किसी के साथ नहीं हुआ, शायद इत्तेफाक किसी के साथ हुआ हो। वो इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट करें और भारतीय युवा संगठन पार्टी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन राजनीति में चमत्कार होना संभव नहीं है मेरे दोस्तों। अगर ऐसे चमत्कार होते, सोचने से सरकार बन जाया करती, अगर सोचने से कोई अच्छा काम बन जाया करता, तो लोगों को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत नहीं थी। एक छोटा सा पेपर पास करने के लिए भी कई बुकें पढ़नी पड़ती हैं। ऐसे ही अच्छे युवाओं को राजनीति में लाने के लिए कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए भारत के लाखों वीरों ने बलिदान दिया था, तभी जाकर भारत को आज़ादी मिली। और कोई कहता है कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, सारा काम इन्हीं लोगों ने कर दिया। जो 23 साल की उम्र में फांसी पर चले गए भगत सिंह जी, कुछ पार्टियां उनके झंडे उठा करके, उनका नाम लेकर के खूब भ्रष्टाचार कर रही हैं और पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हम तो कट्टर ईमानदार है जी। लेकिन आप लोग खामोश बैठे रहते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं। इसी वजह से लोगों को भ्रष्टाचार करने का और मौका मिल जाता है कि लोग तो पूछने वाले ही नहीं हैं इस दुनिया में। देखिए वीडियो चल रही है ना। जब आप सवाल नहीं करते तो उन्हें मौके ही मिलते हैं कि अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे पास तो ओहदा है, जैसे बोलेंगे वैसे ही सुन लेंगे।